मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही मैंने उस प्राचीन ग्रंथ को छुआ, एक अजीब सी ऊर्जा मेरे अंदर दौड़ने लगी। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरे पूर्वजों की सदियों पुरानी विद्या अब मेरी रगों में बह रही थी। एक पुरानी विद्या मेरी रगों में दौड़ रही थी। ये ज्ञान और शक्ति का एक ऐसा मिश्रण था जो मुझे मेरे पूर्वजों से विरासत में मिला था। ये एक जिम्मेदारी थी, एक बोझ जिसे मुझे उठाना था। टूटते हुए स्क्रॉल पर लिखा हुआ साफ था। उन शब्दों में एक गहरा अर्थ छिपा था, एक ऐसा रहस्य जो केवल मुझे ही समझ में आ सकता था। यह एक मार्गदर्शन था, एक चेतावनी और एक उम्मीद। वार्डन को हराने के लिए एक बलिदान देना होगा, मेरा बलिदान। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन मुझे पता था कि यह करना ही होगा। मेरे पूर्वजों ने भी अपने समय में ऐसे ही बलिदान दिए थे। हवा सदियों के बोझ से भारी थी। हर झोंका एक कहानी कहता था, हर गड़गड़ाहट एक चेतावनी देती थी। यह एक ऐसा समय था जब अंधेरा और प्रकाश की लड़ाई अपने चरम पर थी। प्रिया जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने अपने दिल की धड़कनों को शांत किया और अपने इरादों को मजबूत किया। यह उसकी लड़ाई थी और वह इसे जीतने के लिए तैयार थी। वो अपने खानदान की आखिरी थी, बढ़ते अंधेरे के खिलाफ आखिरी रक्षक। उसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वह इससे डरने वाली नहीं थी। डर उसे निगलने को तैयार था। हर कोने में छिपे साए उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने अपने डर को काबू में किया और अपने इरादों को और मजबूत किया। उसने उसे दबा दिया। उसका इरादा लोहे की तरह मजबूत हो गया। वह जानती थी कि यह उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं थी। उसके पूर्वज अपनी ताकत कानाफूसी कर रहे थे। वो तैयार थी। उनके शब्दों ने उसे और भी मजबूत बना दिया। अब वह अपने अंतिम मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार थी, अपने पूर्वजों की विरासत को निभाने के लिए। कमरा पुराना था, धरती के गर्भ से तराशा गया था। उसमें सीलन भरी पत्थरों और भूले हुए रीति रिवाजों की गंध थी। तेल के दियों की टिमटिमाती लौ से दीवारों पर परछाई नाच रही थी। बीच में शार्ड पड़ा था। ये एक बुरी ऊर्जा से धड़क रहा था। मैंने रस्मी खंजर निकाला। ये दमक रहा था, घने अंधेरे में चांदनी की एक किरण। हवा में उम्मीद की चिंगारी थी। समय आ गया था। मीरा और देव प्रिया के पीछे खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, जैसे वो किसी अनजाने भय से जूझ रहे हो। प्रिया के चेहरे पर भी एक अजीब सी गंभीरता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय की चमक थी। उनके चेहरे पीले थे, चिंता से भरे हुए। वो जानते थे कि जो कुछ भी होने वाला है वो आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रिया का साथ नहीं छोड़ा। उनके दिलों में एक उम्मीद की किरण थी जो उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। वो धीमी आवाज में मंत्र पढ़ रहे थे। ये मंत्र सदियों पुराने थे, जिनमें एक अद्भुत शक्ति थी। हर शब्द के साथ एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था, जो प्रिया और उसके दोस्तों को एक अजीब सी शक्ति दे रही थी। प्राचीन संस्कृत शब्द हवा में गूंज रहे थे। ये गूंज एक रहस्यमय माहौल बना रही थी, जैसे कि समय खुद रुक गया हो। हर गूंज के साथ प्रिया के दिल में एक नई उम्मीद जाग रही थी। ये ध्वनि बीती पीढ़ियों की शक्ति से गूंज रही थी, जैसे कि उनके पूर्वजों की आत्माएं भी इस महत्वपूर्ण क्षण में उनके साथ थीं। ये ध्वनि उन्हें याद दिला रही थी कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ उनकी पूरी विरासत है। लेकिन मंत्र लड़खड़ा रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मंत्रों की शक्ति कम हो रही थी। प्रिया और उसके दोस्तों को इस बात का एहसास हो रहा था कि उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। मेरा बलिदान अपना असर दिखा रहा है। मैंने जो भी किया वो सबके भले के लिए था। मुझे पता है कि ये कठिन है, लेकिन ये बलिदान आवश्यक था। मैं इंसान और देवता के बीच का पुल हूँ। मेरा काम है इन दोनों दुनियाओं को जोड़ना, ताकि हम सब एक साथ मिलकर इस अंधकार को दूर कर सकें। मेरा दर्द उनका दर्द है। जब मैं पीड़ा महसूस करता हूँ तो वो भी इसे महसूस करते हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम अभी नहीं रुक सकते, हमें चलते रहना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। प्रिया, हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर इस अंधकार को दूर करेंगे। प्रिया का इरादा नहीं डगमगाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी दृढ़ता को दर्शा रही थी। वो जानती थी कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। वो जानती थी कि उसे इसे पूरा करना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं।
उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी जो उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी, उन सभी के लिए जिन्हें वो प्यार करती थी, उसके परिवार, उसके दोस्त और उन सभी के लिए जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और अपने कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मंजिल अब दूर नहीं है। सेक्शन 4, ब्लड एंड सैक्रिफाइस। उसने एक गहरी सांस ली। उसके दोस्तों का मंत्र कमरे में गूंज रहा था। वो इस दुनिया से उसे बांधे रखने वाले लंगर थे। लाल रंग का खून बह निकला, चांदी के ब्लेड के विपरीत। उसने अपना हाथ शार्ड के ऊपर रखा। उसका खून टपक रहा था, हर बूंद एक तेज फुफकार की तरह, जैसे ही वो अंधेरे सतह को छूती थी। सेक्शन 5, हॉरर एंड रिजॉल्व। प्रिया, उसने कहा। उसकी आवाज डर से कच्ची थी। प्रिया ने उनकी अनदेखी की। वो महसूस कर सकती थी कि शार्ड उसका सार, उसकी जीवन शक्ति पी रहा है। ये एक दर्दनाक, फाड़ देने वाली अनुभूति थी, लेकिन दर्द के साथ शक्ति आई। प्राचीन शक्ति जो उसकी रगों में दौड़ रही थी, उसे उसके पूर्वजों से जोड़ रही थी। सेक्शन 6, द सर्ज ऑफ पावर। कमरा धड़क रहा था। हवा घनी और भारी हो गई। शार्ड चमकने लगा, एक भयानक लाल रंग जो जल्दी ही एक अंधाधुंध सफेद रंग में बदल गया। शक्ति उसके माध्यम से बह रही थी, उसे डुबोने की धमकी दे रही थी। वो खंजर से चिपकी रही, ऊर्जा को प्रसारित करती रही, इसे एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करती रही। उसके दोस्तों का मंत्र जोर से, स्थिर, उसके हौसले को बढ़ाता रहा। Section 7, a glimmer of hope. In the midst of the chaos, a faint glimmer of hope began to emerge. The darkness that had enveloped the room seemed to waver for a moment, as if unsure of its own strength. ऊर्जा की एक लहर बाहर की ओर फट गई, जिससे मीरा और देव दीवार से टकरा गए। The force of the explosion was unlike anything they had ever experienced. It was as if the very essence of the room had come alive, pushing them back with an almost sentient fury. जब उन्होंने ऊपर देखा तो प्रिया प्रकाश में नहाई हुई थी। Her body seemed to float, suspended in the air by an unseen force. The light around her was not just bright, it was warm, comforting, and filled with an ancient power that spoke of forgotten legends. शार्ड पत्थर के अपने पालने में निष्क्रिय पड़ा था, उसकी शक्ति बुझी हुई प्रतीत हो रही थी। The once vibrant shard, which had been the source of so much turmoil, now lay dormant. Its surface, which had once pulsed with energy, was now dull and lifeless. The dagger slipped from Dev's hand, clattering to the ground with a metallic echo. It was a sound that signaled the end of a battle, but not necessarily the end of the war. मीरा और देव पर राहत की लहर दौड़ गई। They exchanged a glance, their eyes reflecting the relief they felt. For a moment, they allowed themselves to believe that they had won, that the nightmare was over. वे सफल हो गए थे, अभी के लिए। The room, once filled with the sounds of battle, was now eerily silent. The only thing that remained was the heavy breathing of the two warriors and the faint hum of the ethereal light surrounding Priya. लेकिन हवा में कुछ, एक लंबी बेचैनी ने उन्हें बताया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। The wind outside howled, carrying with it a sense of foreboding. It whispered of dangers yet to come, of battles that still needed to be fought. The glimmer of hope they felt was real, but so was the shadow of the impending storm.